हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय नाज। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट का। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट के। दूसरा हम लोग रिव्यू भी करेंगे उसको 3 पार्ट्स में, जिसके लिए हमने कुछ प्रैक्टिस सेट रखे हुए हैं, मतलब थोड़े थोड़े क्वेश्चंस रखे हुए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जिसके जो डिटेल्ड आंसर हैं वो हम लास्ट में स्लाइड में ऐड करेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आप ये तो जान जाएंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है और उसको कैसे हम लोग टैकल करेंगे। तो पहला जो पार्ट है आप हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, देखिए ये तो हम लोग हमेशा से जानते सुनते पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं वो एक दूसरे के साथ एग्री करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वो प्लूरल वर्ब के साथ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो सिंगुलर वर्ब के साथ जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको कुछ क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि माई ओल्डर सिस्टर डैश अ लार्ज कलेक्शन ऑफ विंटेज पोस्टेज स्टैम्प्स। तो अब आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे, हैज़ या हैव। जिन्होंने भी हैव सेलेक्ट किया है वो गलत हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका हैज़। हैज़ किस तरीके से राइट है, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, सिस्टर जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए जो कि पेयर्ड होगा किसके साथ, सिंगुलर वर्ब हैज़ के साथ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विंटेज पोस्टेज स्टैम्प्स डैश इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ हाउ पीपल लिव्ड इन द पास्ट। अब यहाँ पे क्या आप फिल करेंगे, इज या आर। यहाँ पे जिसने भी इज फिल किया है वो रॉन्ग है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका आर। आर क्यों राइट हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, स्टैम्प्स है जो कि प्लूरल है, तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा जो कि है आर। थर्ड है हमारा क्वेश्चन स्टैम्प कलेक्टिंग डैश अ रेयर हॉबी नाउ डेज। अब यहाँ पे क्या फिल करेंगे आप, इज या आर। जिसने भी आर फिल किया है वो रॉन्ग है, यहाँ पे राइट आंसर है इज। इज हम क्यों यूज करेंगे, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है स्टैम्प कलेक्टिंग है ना, वो क्या है, सिंगुलर है, देयरफॉर यहाँ पे इज यूज होगा जो कि एक करेक्टिव वर्ब है। ठीक है, करेक्ट वर्ब है क्योंकि वो वर्ब सिंगुलर है। नेक्स्ट क्या है कि सेकेंड पार्ट है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड प्रपोजिशनल फ्रेजेस। इसमें क्या होता है दोस्तों कि एट टाइम्स वन में मेक द मिस्टेक ऑफ मेकिंग द वर्ब एग्री विथ वर्ड्स दैट आर नॉट द सब्जेक्ट। इसमें क्या कह रहा है कि जो सब्जेक्ट ही नहीं है आपका वर्ड्स, आप उसके साथ एग्री हो जाते हैं वर्ब को लगाने के लिए। तो भाई अब अपना दिमाग का इस्तेमाल करें, जो कि वर्ब नहीं है तो उसको सब्जेक्ट के साथ अलाइन ना करें। फॉर एग्जाम्पल मैमल्स दैट लिव इन द ओशन डैश डॉल्फिन्स व्हेल्स एंड सी ऑटर्स। इसमें आप क्या करेंगे, इंक्लूड्स या इंक्लूड। अब जिसने भी यहाँ पे इंक्लूड्स डाला हुआ है वो रॉन्ग है, यहाँ पे इंक्लूड का यूज़ होगा। इंक्लूड क्यों यूज़ होगा, क्योंकि ये डिसएग्री हो रहा है किसके साथ, फ्रेज के साथ। फ्रेज में क्या वर्ड आ रहा है, दैट लिव्स इन द ओशियन, सो दैट यू आर लेफ्ट विद द प्लूरल सब्जेक्ट मैमल्स। ऑलराइट, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है द नंबर ऑफ बर्ड्स इन द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट डैश टू बी ऑलमोस्ट 4000। अब यहाँ पे क्या आप फिल करेंगे, आर एस्टिमेटेड या इज एस्टिमेटेड। यहाँ पे जो आपका राइट सेंटेंस का जो आंसर है वो है इज एस्टिमेटेड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आपका वो सिंगुलर है, नंबर है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब जाएगा। सो नेक्स्ट है आपका द इकोसिस्टम ऑफ सवाना डैश डैश मैनी थ्रेट्स कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे, फेस या फिर फेसेस। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फेसेस, क्योंकि जो आपका इकोसिस्टम है, ठीक है, सवाना, तो उसकी वहाँ पे बात हो रही है। तो जो आपका वर्ब है वो सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्टिव वर्ब क्या यूज करेंगे आप, फेसेस। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्या है आपका, सो नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट जो कि है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड लिंकिंग वर्ब्स। इसमें क्या है कि व्हेन यू हैव अ सेंटेंस विथ लिंकिंग वर्ब, ऑल राइट, द वर्ब शुड ऑलवेज एग्री विद द सब्जेक्ट। तो आप कोई भी सेंटेंस अगर लिंक कर रहे हैं तो जो वर्ब है वो हमेशा एग्री किसके साथ होना चाहिए, सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। ठीक है, बस बेसिकली पूरा खेल क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब का दोनों एक दूसरे के साथ अलाइन होना चाहिए। क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल द टोटल कॉस्ट ऑफ द पार्टी डैश हंड्रेड्स ऑफ डॉलर मोर देन द ओरिजिनल बजट। तो अब यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे बताइए। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाएगा वो है वॉज। वॉज हम क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि
इन दिस एग्जाम्पल द सब्जेक्ट जो कॉस्ट है वो आपका वर्ब क्या लेगा, वॉज लेगा। ऑलराइट, तो अब जो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन वो है द लाफ्टर एंड नॉइज ऑफ द गेस्ट डैश अ टेस्टामेंट टू द सक्सेस ऑफ द पार्टी। यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वॉज वर्ब में से वर। क्यों वर क्यों हो जाएगा, जाहिर सी बात है जो हमारा सब्जेक्ट है द लाफ्टर एंड द नॉइज ऑफ द गेस्ट, मतलब यहाँ पे क्या है, प्लूरल हो रहा है, प्लूरल का इस्तेमाल किया जा रहा है, सिंगुलर का सब्जेक्ट नहीं है हमारा, प्लूरल है, तो यहाँ पे हमारा वर्ब भी जो है वो प्लूरल ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा द जॉय ऑफ मॉम्स लाइफ डैश हर ग्रैंड चिल्ड्रन हु वर देयर एट द पार्टी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा करेक्ट हो जाएगा वो इज़, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट जॉय है वो किसके साथ एग्री कर रहा है, सिंगुलर वर्ब इज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा द येलो रोजेस इन द वास डैश अ गिफ्ट टू माई मॉम। यहाँ पे जो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आर, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे रोजेज है, रोज के साथ क्या लगा हुआ है, एस, तो प्लूरल क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक दूसरे के साथ एग्री कर रहे हैं, कौन सी, प्लूरल, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका आर। तो दोस्तों बेसिकली आपको इसमें ये याद रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट आपका हमेशा पेयर किसके साथ होगा, सिंगुलर वर्ब के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट आपका पेयर किसके साथ होगा, प्लूरल वर्ब के साथ। जो दूसरा हमने पार्ट देखा था वो था क्या था, प्रपोजिशनल फ्रेजेस जो होंगे वो आपके वो थोड़े से ट्रिकी दिखते हैं, बट अगर आप वर्ब और वर्ब और सब्जेक्ट को ध्यान देंगे तो बस उसके साथ एग्री करना चाहिए।